नमस्कार साथियों। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अलावा जो अधीनस्थ के आयोग हैं या अधीनस्थ चयन जो बोर्ड होते हैं, इनमें आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी का एक पाठ्यक्रम होता है। तो सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में मैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो सिलेबस है उसको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी कहाँ कहाँ पर आती है, पहले इसको जान लीजिए। एक तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में जब पीसीएस होता है तो सीसैट में कुछ हिंदी आती है, उसमें पूरा ग्रामर पूछता है और कुछ पैसेज आते हैं। इसके अलावा पीसीएस की मुख्य परीक्षा में हिंदी का लिखित पेपर होता है। लिखित का मतलब वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव नेचर नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। और लिखित भी दो भागों में बटा होता है। एक पोर्शन उसका ग्रामर होता है जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम है, उपसर्ग और प्रत्यय हैं, तद्भव और तत्सम हैं और मुहावरे आते हैं। 70 नंबर का ग्रामर पोर्शन आता है, यानी मुहावरे, विलोम, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और उपसर्ग, प्रत्यय। और जो दूसरी परीक्षा बड़ी होती है समीक्षा अधिकारी, उसमें प्रारंभिक परीक्षा में मैंने आपको बताया था कि 60 क्वेश्चन आते हैं और मुख्य परीक्षा में 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। 6 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, आपको याद होंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा में पर्यायवाची हटा करके 30 क्वेश्चन आते हैं जो 60 नंबर के होते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी में भी मुहावरे आते हैं और उसके अलावा विलोम भी आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आते हैं, लेटर्स आते हैं। लेटर्स भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। पत्र, संक्षेपण, पल्लवन, ये भी एक टॉपिक हिंदी का होगा। तो देखिए, मेरा हिंदी पढ़ाने का पूरा उद्देश्य केवल एक ही है कि जो लोक सेवा आयोग में हिंदी आती है, लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो। तो अभी जैसे आरओ का री एग्ज़ाम 2016 होना है और साथ ही साथ पीसीएस मुख्य परीक्षा भी अगस्त महीने से प्रस्तावित है। तो जो भी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो चैप्टर है काफ़ी काम का होगा। तो आज जो मैंने चैप्टर लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि 5 से 6 क्लास में 200, 250 करके आपको महत्वपूर्ण 1500 वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सूची दे दी जाए। इस सूची से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इस सूची से बाहर बड़ा मुश्किल ही होता है कि प्रश्न बने, क्योंकि हम सब हर साल मुख्य परीक्षा देते हैं। अभी 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम भी आया है, इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया है और आगे जो भी होगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मुख्य परीक्षा में 150 नंबर की हिंदी आती है और उसके नंबर आपके जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पीसीएस में संघ लोक सेवा आयोग की तरह हिंदी क्वालिफाइंग नहीं है, इसके नंबर जुड़ते हैं। तो वहाँ पे आप जितने अतिरिक्त नंबर प्राप्त कर लेंगे आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये समीक्षा अधिकारी प्री में भी आता है, समीक्षा अधिकारी मेंस में भी आता है और उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 10 नंबर का आता है। 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं और वो आपको लिखने रहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, जो लोग राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, खास करके समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में जो देते हैं आप सब, तो वहाँ पे आपको लिखना यानी एग्जैक्ट आपको शब्द पता होना चाहिए। क्यों? जैसे प्री में क्या होगा, प्री में तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप कर लेंगे, लेकिन जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ लिखना पड़ता है, वहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे आपसे दे देगा कि जैसे इसमें से कोई एक उठा लीजिए, अंधविश्वास, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि बिना तर्क के मान लिया गया विश्वास। अब आगे आपको अंधविश्वास लिखना है। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं, उसमें से 1 या 2 बच्चे मिस कर जाते हैं, एग्जैक्ट उनको शब्द याद नहीं आता, उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द लिखाते हैं या गलत भी लिखाते हैं कई बार, या अपने हिसाब से बना के लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 10 में 2 या 3 आपके गलत हो गए तो आपके 3 नंबर सीधे सीधे चले गए। और यदि आपके 10 में 10 सही है तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, भले ही वो लिखित होता है लेकिन नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। तो देखिए, जो लोग लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि वो शब्द जल्दी में ना याद करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव नेचर की पढ़ाई अलग होती है, लिखित परीक्षा की अलग होती है। तो वो आराम से शब्दों को देखें और एग्जैक्ट शब्द याद रखें। जैसे विलोम आप पढ़ेंगे तो विलोम जब मुख्य परीक्षा में आप जाएंगे तो वहाँ विलोम लिखने के लिए आएंगे, 10 विलोम दे देगा, उनको आप लिखिए। या मुहावरे दे देगा, मुहावरे में तो और ज़्यादा है कि मुहावरा दे देगा, अर्थ लिखिए, वाक्य प्रयोग करिए। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्ट जो शब्द होता है विलोम में भी या वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो नज़रिया है, कोशिश करूंगा कि क्लासेस आपको मिले। तो जैसे अभी मैंने एक टॉपिक उठाया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो मैंने अभी क्या बताया है कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। जो आरओ आपकी परीक्षा होती है वहाँ प्री और मेंस दोनों में 10-10 नंबर का।
पीसीएस के प्री में सीसेट में 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं और मुख्य परीक्षा में 10 नंबर। तो मुख्य परीक्षा के 10 नंबर आपको टारगेट करने हैं कि ये गलत ना होने पाए। तो हम सब कोशिश करेंगे कि 5 से 6 वीडियो में 1500 के आसपास एक लक्ष्य मैंने बनाया है कि वो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बार बार एग्जाम में आते हैं और लोक सेवा आयोग बहुत ज़्यादा दोहराता रहता है, उन्हीं में से पूछता रहता है। तो चलिए हम सब देखना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं पर आपको दिक्कत होगी, कुछ आपको एग्जैक्ट पता होते हैं, कहीं कहीं पर थोड़ी दिक्कत आपको आती है, इसका सही मतलब क्या है, फंसाता है। समीक्षा अधिकारी में बहुत बच्चे फंसते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है कि पूरा वाक्यांश लिखना फिर उसका शब्द लिखना, ये बहुत ही मतलब टाइम ख़राब करने वाली प्रक्रिया होगी। तो मैंने सीधे शब्द लिखे हैं और उनका अर्थ मैं आपको बताता चलूँगा, आप सीधे सीधे उनको लिखते चलेंगे। जैसे एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अब बहुत चर्चित शब्द है, आपने इसको सुना होगा, लिखा हुआ है आंसू कवि। तो आंसू कवि एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। आंसू कवि का सरल मतलब क्या होता है कि वह कवि जो तुरंत कविता करता हो। आंसू का मतलब क्या होता है, तुरंत, यानी कि जो तुरंत कविता करता हो, यानी कि किसी विषय पर जिसको बहुत समय की ज़रूरत ना हो, तुरंत कविता कर दे। तो जो तत्काल या तुरंत कविता करता हो उसे आप क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। देखिए आंसू का मतलब अंग्रेजी में होता है शॉर्ट, जैसे एक होता है आशुलिपिक। तो आशुलिपिक क्या होता है उसको भी जोड़ लेना आप सब। आंसू कवि जो तुरंत कविता करता हो उसे क्या कहेंगे, आंसू कवि कहेंगे। आशुलिपिक जिसको शॉर्ट हैंड आती हो, जिसको शॉर्ट हैंड आती है उसको क्या कहेंगे, आशुलिपिक कहेंगे। इसके बाद जैसे एक शब्द है आशातीत। तो आशातीत का मतलब क्या होता है कि आशा से बढ़कर, आशातीत यानी कि आशा से बढ़कर, या जिसकी हमने आशा ना की हो, ऐसा कोई कार्य हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, आशातीत। तो आशातीत एक शब्द आपको मिलेगा। फिर है आनुवांशिक। तो आनुवांशिक सरल है, आप जानते हैं, जो वंश परंपरा से चलता आया हो। आनुवांशिक के लिए शब्द आपको जब मिलेगा, देखिए मिलता जुलता मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जो वंश परंपरा से चलता आया हो। जैसे आनुवांशिक रोग आप पढ़ते हैं ना बायो में, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि आनुवांशिक रोग है कोई, जैसे हीमोफीलिया है, एक आनुवांशिक रोग है। तो इस तरह से, या जैसे कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक रोग है। तो आनुवांशिक का मतलब जो वंश परंपरा से चलता आया हो। अगला शब्द बहुत आसान है, जैसे आयात। तो आयात आप जानते हैं कि जब हम विदेश से कोई वस्तु मंगाते हैं, यानी किसी दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाना क्या है, आयात है। और जो आयात करे उसे क्या कहेंगे, आयातक। तो दूसरे देश से वस्तु मंगाना आयात कहलाएगा, और दूसरे देश से वस्तु मंगाने वाला आयातक, या जो देश दूसरे देश से वस्तु मंगाता उसे क्या कहेंगे, आयातक देश। तो आयातक मतलब जो वस्तु मंगाए, और आयात वो प्रक्रिया है। तो आयात क्या है, किसी अन्य देश से वस्तु या कोई सामान मंगाना, और आयातक का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो वस्तु या सामान मंगाए, या वह देश जो वस्तु या सामान मंगाए। फिर एक है आग्नेय। तो आग्नेय का मतलब क्या होता है, जो अग्नि से संबंधित हो, जो अग्नि से संबंधित हो। तो अग्नि से संबंधित क्या कहलाएगा आग्नेय। एक है आतिथेयी, ध्यान रखना, आतिथेयी। आतिथेयी का देखिए एक शब्द यहाँ होगा, कहीं होगा अतिथि लिखा होगा, ये है। तो अतिथि का मतलब क्या होता है, अतिथि के लिए वाक्यांश क्या है कि जिसके आने की तिथि ना हो। तो अतिथि का मतलब क्या होता है, जिसके आने की तिथि ना हो। और एक शब्द आपको एग्जाम में मिलता है बार बार, आतिथेयी। तो आतिथेयी का मतलब होता है जो अतिथि का स्वागत करे। अतिथि यानी जिसके आने की तिथि ना हो, और आतिथेयी का मतलब क्या होता है, जो अतिथि का स्वागत करे। तो ये आप ध्यान रखना। फिर है आत्मोत्सर्ग, अच्छा शब्द है, इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना। आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिला है, आत्म धन उत्सर्ग। तो आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों के सुख के लिए, आत्मोत्सर्ग शब्द का मतलब समझिए ध्यान से, वह व्यक्ति जो दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर दे। आत्मोत्सर्ग का मतलब क्या होगा, वह व्यक्ति जो अपने सुखों दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग कर दे, उसको कहते हैं आत्मोत्सर्ग। फिर एक है तो आत्मोत्सर्ग का मतलब आपने जान लिया ना कि जो अपने मतलब दूसरों के सुखों के लिए जो अपने सुखों का त्याग कर दे, उसको आत्मोत्सर्ग कहते हैं। आद्योपांत एक शब्द आपको मिलेगा। तो आद्योपांत में 2 शब्द हैं, आदि और अंत, यानी आदि से लेकर अंत तक। जैसे आप कहते हैं ना कि आद्योपांत मतलब आरंभ से अंत तक संपूर्ण कोई चीज़ अगर बताई जाए तो उसको कहेंगे आद्योपांत। तो आद्योपांत का मतलब क्या है, आरंभ से लेकर अंत तक। आकाशवाणी का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई बात जो आकाश से सुनाई दे। जैसे आपने देखा होगा पौराणिक कथाओं में आकाशवाणी का उल्लेख हुआ है। तो ऐसी कोई बात जो आकाश से सुनाई दे उसको क्या कहेंगे, आकाशवाणी। आकाशवाणी में 2 शब्द हैं, एक आकाश है, दूसरा वाणी यानी वचन।
फिर है एक आदिवासी। तो आदिवासी का मतलब होता है जो किसी स्थान पर बहुत मतलब बहुत पुराने समय से या आदिम समय से रहता आया हो, या जो किसी देश का मूल निवासी हो। किसी देश का मूल, आदि का मतलब क्या होता है, जैसे आदि आप पढ़ते हैं तो आदि का विलोम अंत होता है। तो आदि का मतलब होता है आरंभ, यानी जो किसी स्थान का मूल निवासी हो, आदि निवासी हो, शुरुआत से निवासी हो, उसको क्या कहेंगे, आदिवासी कहेंगे। इसके बाद फिर आगे देखिए लिखा हुआ है अंकसाई। तो अंकसाई का मतलब होता है अंक में सोने वाला। अंक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गोद। अंक का मतलब क्या होता है, गोद। तो जो अंक में सोए, गोद में सोए, उसे क्या कहेंगे, अंकसाई। दूसरा लिखा है अंकस्थ। तो अंकस्थ और अंकसाई में अंतर ध्यान रखना। अंकसाई का मतलब है गोद में सोने वाला, और अंकस्थ का मतलब है जो गोद में स्थान पाए। अंक में स्थान पाने वाला या गोद में स्थान पाने वाला क्या कहलाएगा, अंकस्थ, और गोद में सोने वाला क्या कहलाएगा, अंकसाई। दोनों अलग अलग हैं, एक मत समझना। फिर है अंडज। अंडज बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है लोक सेवा आयोग में। अंडज का मतलब है जो अंडे से जन्मा हो। जैसे एक बार पूछा गया था कि जो भूमि से पैदा हो, तो भूमिज। जैसे एक शब्द पूछा गया था लोक सेवा आयोग में कि जो भूमि से पैदा हो उसे क्या कहेंगे, भूमिज कहेंगे। इसी तरीके से जो अंडे से पैदा हुआ उसे क्या कहेंगे, अंडज। फिर अंतः कथा एक है। तो अंतः कथा का मतलब, इसको ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द में से एक है। अंतः कथा का मतलब है किसी कथा के बीच में आने वाली कथा। जैसे कोई बहुत बड़ी कथाएं होती हैं तो उसमें कोई छोटी कथा जब आती है तो उसको अंतः कथा कहते हैं। जैसे किसी बृहद कथानक या बड़े कथानक के बीच में आने वाली कथा, तो किसी कथा के, किसी कहानी के बीच में आने वाली कथा को अंतः कथा कहते हैं। फिर एक है अंतःपुर। तो अंतःपुर आप जानते हैं, अंतःपुर किसे कहते हैं, जहाँ पे रानियाँ निवास करती हैं, जिसको रनिवास भी आप कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अंतःपुर। अंतःपुर मतलब वह स्थान जहाँ पे रानियाँ निवास करती हों, या राजाओं का जो, राजाओं के महलों में जहाँ स्त्रियाँ निवास करती हैं। तो एक रनिवास शब्द भी मिलता है, रनिवास का मतलब भी रानियाँ जहाँ निवास करती हैं। तो अंतःपुर एक मिलेगा आपको। फिर एक है अंतः प्रेरणा। तो देखिए प्रेरणा शब्द का मतलब आप जानते हैं, और अंतः प्रेरणा का मतलब है कि जो स्वयं से उत्पन्न प्रेरणा है। जैसे आपको कोई समझाए फिर आपकी प्रेरणा उत्पन्न हो, तो वो बाह्य प्रेरणा हो गई। लेकिन आपके अंदर से स्वयं प्रेरणा उत्पन्न हो किसी कार्य को करने के प्रति, तो अंतः प्रेरणा मतलब जो स्वयं से उत्पन्न प्रेरणा होती है उसको अंतः प्रेरणा कहते हैं। फिर एक शब्द है अंतरिक्ष। इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए अंतरिक्ष में और क्षितिज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो क्षितिज को मैं यहाँ बता दूंगा। जैसे एक शब्द मिलेगा आपको एग्जाम में, क्षितिज, ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए अंतरिक्ष का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है, अंतरिक्ष है। यही लिखना आप, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। और जहाँ पे धरती आकाश मिलते हुए दिखाई दे उसे कहते हैं क्षितिज। इन दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जल्दबाजी में गलतियाँ करते हैं। तो अंतरिक्ष क्या है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सब अंतरिक्ष। और क्षितिज किसे कहेंगे, जहाँ धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा, अंतरिक्ष। और क्षितिज क्या होगा, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें। जैसे आप देखते नहीं है, दूर तो लगता है कि धरती आकाश मिल रहे हैं। फिर एक है अंतर्ज्ञान। तो अंतर्ज्ञान भी वही होता है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ ज्ञान हो। अंतर्ज्ञान का मतलब क्या है, स्वयं से उत्पन्न ज्ञान, यानी कि जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसको अंतर्ज्ञान कहते हैं। जैसे अंतः प्रेरणा है। एक ये शब्द तो बहुत पूछा जाता है, आप जानते हैं, अंतेवासी। तो अंतेवासी कौन होता है, गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है, अंतेवासी। प्राचीन समय में अंतेवासी परंपरा होती थी, बच्चे गुरु के समीप जाकर के पढ़ते थे। तो गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाएगा, अंतेवासी। अब जैसे पीसीएस मुख्य परीक्षा में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसे ही लिखना है, अंतेवासी। तो लिखने की प्रैक्टिस करिए। एक है अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या होता है, जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे, अकिंचन। अग्रज और अनुज बहुत सरल हैं, आप जानते हैं। देखिए अग्रज का मतलब होता है जो पहले जन्मा है। ज का मतलब यहाँ पे जन्म है। अग्रज का मतलब जो पहले जन्मा है, अर्थात बड़ा भाई। अनुज का मतलब छोटा। अब जैसे अनुजा हो जाए तो मतलब बहन, छोटी बहन। तो अग्रज का मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है, और अनुज का मतलब जिसका जन्म बाद में हुआ है। छोटे भाई को आमतौर पे अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। इसके बाद फिर देखिए अगवानी एक शब्द है। तो अगवानी का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़कर स्वागत करना।
या आगे बढ़कर जो है अगवा, जैसे आप देखते हैं नहीं बारात आती है तो अगवानी होती है, तो बारात जब आती है तो कुछ लोग इधर से जा कर के अगवानी करते हैं। तो आगे बढ़ कर के स्वागत करना क्या कहलाता है कि अगवानी। अद्वितीय एक शब्द आपको मिलेगा, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये अद्वितीय है। मतलब अकेला वो व्यक्ति है, उसके समान कोई और नहीं है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। और एक शब्द मिलेगा आपको अनुपम। अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। उपमा जानते हैं ना, जैसे चंद्रमा की मतलब चेहरे को चंद्रमा के समान बताया जाता है तो ये उपमा हो गई कि चेहरा जो है चंद्रमा के समान है, चांद के समान है, तो ये उपमा हो गई, तुलना हो रही है। लेकिन जिसकी उपमा ना हो सके वो क्या होगा? अनुपम। अतिथि बता ही चुका हूँ। अथाह मतलब जिसकी गहराई का पता ना चले या जिसकी गहराई का कोई था ना हो तो अथाह कहेंगे उसे। अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके। सरल है, जो सरल है उनको जल्दी देख लीजिए। जिसे जीता ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अजेय। अदेय का मतलब है जिसे दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके वो क्या है? अदेय। अजातशत्रु पढ़े होंगे आप बार बार, लेकिन सुन लीजिए, लिख लेना। अजातशत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। और एक है अनाहूत। अनाहूत का मतलब होता है कि जिसे बुलाया ना गया हो। जैसे आहूत का मतलब होता है बुलाना, और आहूत का विलोम है अनाहूत। आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत। तो अनाहूत का मतलब है कि जिसको बुलाया ना गया हो। फिर एक है अनागत। अनागत देखो, अनागत, अनाहूत, अतिथि, इनमें सब में अंतर है। अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अनाहूत का मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, और अनागत का मतलब है जो अभी आया ना हो। जैसे आगत का मतलब जो आ चुका है, अनागत जो अभी आया ना हो, तो आगत का विलोम अनागत। तो आगत यानी कि आ गया है, अनागत जो अभी आया नहीं है। तो अनाहूत मतलब जिसे बुलाया नहीं गया है, और अनागत का मतलब जो अभी आया नहीं है। अनभिज्ञ का मतलब है जिसे कोई जानकारी ना हो। भिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानना। अनभिज्ञ मतलब जिसे कोई ज्ञान ना हो उसे अनभिज्ञ कहेंगे। अनुचर का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। जैसे एक अनुयायी शब्द भी मिलता है। अनुयायी का मतलब देखो, अनुयायी एक यहाँ पर देख लेना। अनुयायी का मतलब होता है जो किसी मत संप्रदाय को मानता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। और अनुचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पीछे पीछे चलने वाला। तो अनुचर और अनुयायी दो शब्द मिलेंगे। अनुचर जो पीछे पीछे चले उसे अनुचर कहेंगे, जो किसी मत संप्रदाय धर्म आदि को मानता हो उसे क्या कहेंगे? अनुयायी कहेंगे। अपव्ययी आप जानते हैं, अपव्ययी का मतलब क्या होता है? जो बहुत खर्च करता हो। इसका विलोम आपने पढ़ा होगा अल्पव्ययी या मितव्ययी। तो एक अल्पव्ययी शब्द भी मिल सकता है, जो कम खर्च करता हो, अल्पव्ययी या मितव्ययी। मितव्ययी मतलब क्या होता है? जो कम खर्च करे। मित शब्द का मतलब होता है कम, तो मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला, और अपव्ययी मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक खर्च करने वाला, अनावश्यक खर्च करने वाला। फिर एक है अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। और एक है, देखिए अप्रमेय यहाँ पे एक लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है अपरिमेय। तो देखिए अप्रमेय का मतलब होता है जो मतलब प्रमेय द्वारा सिद्ध ना हो सके, और अपरिमेय का मतलब होता है जिसको मापा ना जा सके, जिसकी कोई क्वांटिटी की मतलब अपरिमेय मतलब, परिमेय का मतलब होता है मापना। तो जिसका परिमाण ना मापा जा सके, क्वांटिटी ना मापी जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। और ये क्या है? अप्रमेय मतलब जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। अगला शब्द है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का मतलब होता है सर से लेकर पैर तक। सर से लेकर पैर तक। जैसे सर से लेकर पैर तक एक पूरा वाक्यांश है, उसके लिए शब्द क्या है? आपाद मस्तक। अंतर्देशीय का मतलब होता है किसी देश के अंदर जो घटनाक्रम होते हैं या देश के अंदर से संबंधित। जैसे आप कहते नहीं कि अंतर्देशीय परिवहन, तो मतलब देश के अंदर का परिवहन। अंतर्देशीय जल परिवहन मतलब देश के अंदर का जल परिवहन। तो अंतर्देशीय का मतलब क्या होता है? देश के अंदर की गतिविधियाँ जो किसी देश से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? अंतर्देशीय। और जो अन्य देशों के साथ हो उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्देशीय यानी कि जो किसी एक देश से संबंधित हो या देश के अंदर जो संबंधित हो। एक शब्द है अंतःनिर्विष्ट। अंतःनिर्विष्ट का मतलब होता है जो किसी में, किसी वस्तु में, किसी भी प्रक्रिया में जो उसके अंदर आ गया हो। अंतःनिर्विष्ट का मतलब होता है कि जो किसी वस्तु के अंदर स्थित हो या किसी प्रक्रिया के अंदर स्थित हो, तो उसको कहेंगे अंतःनिर्विष्ट। फिर एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में खूब बार आया, अंत्यज। अंत्यज का मतलब होता है जो अंतिम कुल में पैदा हुआ हो,
यानी कि जिसको आप अंतिम कुल कौन सा है हमारी वर्ण परंपरा में, शूद्र, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वो वैश्य और शूद्र। तो अंत्यज का मतलब है जो निम्न कुल में या अंतिम कुल में पैदा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अंत्यज। अंत्यज ध्यान रखना। देखिए मेन है कि ये कैसे लिखा है इस बात को आप ध्यान रखिए, नहीं तो प्री में तो आप तुक्का मार देंगे। बल्कि कई बार समीक्षाधिकारी में क्या करता है कि विलोम जैसे शब्दों में या इन शब्दों में भी मिलते जुलते शब्द डाल करके पूछ लेता है। तो एग्जैक्ट आपको शब्द पता होना चाहिए। लोक सेवा आयोग में ये बात आपको ध्यान रखनी, नहीं तो हिंदी में आप नंबर नहीं ला पाएंगे। तो अंत्यज मतलब जो निम्न कुल में पैदा हुआ हो। एक है अंत्याक्षरी, आपने सुना होगा, खूब पूछा जाता है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी का मतलब होता है एक पद्य का खेल है जिसमें पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य शुरू किया जाता है। यानी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने वाला खेल क्या कहलाएगा, अंत्याक्षरी। आप खेलते हैं, जानते हैं। फिर एक है अगोचर। अगोचर का मतलब क्या होता है, जिसको इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे। एक है अग्रिम। अग्रिम का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, एडवांस। यानी किसी मद से अगर कोई धन पहले ही दे दिया जाए, किसी मद से कोई धन नियत तिथि के, जिस तिथि पे देना है उस तिथि से पहले दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, अग्रिम कहेंगे, एडवांस कहेंगे। एक है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क का मतलब होता है जिसका मन कहीं और लगा हो। जिसका मन कहीं और लगा हो उसके लिए क्या शब्द है, अन्य मनस्क। एक है अल्पभाषी। तो अल्पभाषी का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। इसके लिए एक शब्द मिलेगा मितभाषी। तो अल्पभाषी या मितभाषी कभी भी मिले तो क्या है, कम बोलने वाला। एक ये शायद छूट गया था क्या, अभियुक्त एक है और एक है अभियोगी। इन दोनों को जरूर देख लेना। अभियुक्त का मतलब होता है जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया हो, और अभियोगी का मतलब होता है जिसने अभियोग लगाया हो। अभियोग का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं ना, जैसे कोई अपराध हुआ तो अभियुक्त कौन होगा। जैसे किसी ने चोरी की या किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया तो जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया वो अभियुक्त है, और जिसने वो आरोप लगाया वो अभियोगी है। यानी उसने अभियोग लगाया है तो अभियोग लगाने वाला अभियोगी, और अभियोग जिसके ऊपर लगा वो अभियुक्त। तो जैसे कोर्ट में जो अपराधी जाता है उसको क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। तो अभियुक्त का मतलब है कि जिसके ऊपर अभियोग लगा हो। उदाहरण से इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे मान लो किसी ने चोरी की या चोरी करने का उसके ऊपर आरोप लगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे अभियुक्त होगा, और जो आरोप लगाएगा वो क्या होगा, अभियोगी होगा। इसके बाद फिर अंधविश्वास। तो अंधविश्वास का मतलब होता है जो बिना किसी तर्क के मान लिया जाए, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास। बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के जो विश्वास मान लिया जाता है वो अंधविश्वास होता है। इसके बाद अंशदान। अंशदान का मतलब होता है कि अपने हिस्से से कुछ दान करना। किसी कार्य के लिए अपने हिस्से से कुछ दान करने को अंशदान कहते हैं। अकंटक, जिसमें बाधा ना हो या जिसमें कांटे ना हो। जैसे आप कहते नहीं हैं कि अकंटक। अकंटक का मतलब जिसके मार्ग में कोई बाधा ना हो, जिसके कार्य में कोई बाधा ना हो या कांटे ना हो। अकथनीय एक शब्द है। अकथनीय का मतलब है जिसे कहा ना जा सके। जिसे कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अकथनीय। जैसे कहते नहीं कि अकथनीय है ये बात, यानी इसे कह नहीं सकते। और अकथित मतलब जो कहा ना गया हो। ध्यान से सुनिए, जो कहा ना गया हो वो अकथित है, और जिसे कहा ना जा सके, थोड़ा सा अंतर होगा, फंस जाएंगे आप। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय है, और जिसे कहा ना गया हो वो अकथित है। तो जिसे कहा ना गया हो वो क्या होगा, अकथित, और जो कहा ना जा सके अकथनीय। एक है अखंडनीय, यानी जिसका खंडन न किया जा सके। यहाँ पे टुकड़े वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि जिसके टुकड़े न किए जा सकें, उसके लिए अखंड शब्द प्रयोग किया जाएगा, अखंडित प्रयोग किया जाएगा। अखंडनीय, जैसे कहते नहीं कि मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ, तो खंडन करना और एक शब्द है अखंडनीय। तो जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अखंडनीय कहेंगे। और अखंडित, जिसके टुकड़े टुकड़े न किए जा सकें या जो तोड़ा ना गया हो, अखंडित है वो। अखंड एक शब्द मिलेगा। अखाद्य का मतलब है जो खाया ना जा सके, जो खाया न जा सके। अगणित मतलब जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गिनती न की जा सके वो क्या हो जाएगा, अगणित। एक है अगम्य। अगम्य का मतलब है जहाँ जाया न जा सके। देखिए गम्य का मतलब क्या होता है, गम्य का मतलब जहाँ हम जा सकें, और अगम्य मतलब जहाँ ना जा सकें। देखिए एक इसी में मिलेगा दुर्गम्य। दुर्गम जैसे एक शब्द आपने सुना होगा दुर्गम। तो दुर्गम का मतलब क्या होता है, जहाँ कठिनता से पहुँचा जाए। जो दुर लग जाए तो वहाँ कठिनता होती है, लेकिन जब आ लग जाए तो समझ लीजिए कि वो काम नहीं हो सकता। तो अगम्य का मतलब है जहाँ जाया न जा सके।
जैसे कहा जाए कि अमुक चोटी अगम्य है, ऐसा तो रहा नहीं, सारी चोटियों पर लोग पहुँच गए, लेकिन अगर कहा जाए कि वो अगम्य है तो मतलब वहाँ जाया नहीं जा सकता। एक है अगेय, अगेय का मतलब जिसे गाया ना जा सके। एक है अचिंत्य, जो चिंतन करने योग्य ना हो, जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अचिंत्य कहेंगे। अचेतन का मतलब होता है जिसमें चेतना ना हो। जैसे चेतन प्राणी क्या होता है? जैसे मनुष्य एक चेतन प्राणी है तो उसमें चेतना है, और कोई वस्तु है जैसे लकड़ी का टुकड़ा है या कोई ईंट है तो वो अचेतन है, उसमें कोई चेतना नहीं है। तो अचेतन मतलब जिसमें चेतना ना हो। अज्ञ का मतलब है जिसे कोई ज्ञान ना हो। अज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसे कोई ज्ञान ना हो। अज्ञात का मतलब है कि मतलब जिसे जाना ना गया हो, जो ज्ञात ना हो, जो ज्ञात ना हो या जो जाना ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञात कहेंगे। इसके बाद देखिए एक शब्द है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? बहुत बारिश होना। बहुत ज़्यादा बारिश को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। और बहुत कम बारिश को अनावृष्टि कहते हैं, दोनों साथ साथ देख लेना। तो अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसको क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। और बहुत कम बारिश हो तो उसको अल्पवृष्टि या अनावृष्टि कहते हैं। एक है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। जैसे आप अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें एक अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। इसी में जैसे एक होता है अदूरदर्शी। देखिए दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? जो दूर की सोचता, जो दूर की सोचता उसे दूरदर्शी कहेंगे, और जो दूर की ना सोचे उसे क्या कहेंगे? अदूरदर्शी। एक ये शब्द भी ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अधित्यका, अधित्यका तो पर्वत के ऊपरी भाग में जो समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपरी भाग में समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो पर्वत के ऊपरी भाग में जो समतल भूमि पाई जाती है उसको अधित्यका कहते हैं। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब आप पढ़ चुके हैं, किसी राजा द्वारा या राष्ट्र प्रमुख द्वारा आपातकाल परिस्थितियों में जारी किया गया आदेश। किसी राजा द्वारा, किसी राष्ट्र प्रमुख द्वारा आपातकाल परिस्थितियों में जारी किया गया जो आदेश होता है, या जो विषम परिस्थितियों में जारी किया गया आदेश होता है, उसको अध्यादेश कहते हैं। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। इसके बाद ये 3 शब्द आप जरूर देख लेना। एक है अनाक्रांत। अनाक्रांत एग्जाम में खूब बार आया है। तो अनाक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण ना हो। अनाक्रांत का मतलब क्या होता है? जिस पर आक्रमण ना हो। और आक्रांत का मतलब जिस पर आक्रमण हो। 3 शब्द यहाँ पे जोड़ देना आप। अनाक्रांत जिस पर आक्रमण ना हो या ना हुआ हो अनाक्रांत है, जिस पर आक्रमण हुआ हो वो आक्रांत है, और जिसने आक्रमण किया हो आक्रांता। जिसने आक्रमण किया हो वो आक्रांता, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, और जिस पर आक्रमण ना हुआ वो अनाक्रांत। तीनों शब्द ध्यान रखना। अनायास का मतलब जो बिना प्रयास के हो जाए, बिना किसी प्रयास के जो बात हो जाए। जैसे कहते नहीं कि ये काम अनायास हो गया, मतलब बिना प्रयास के हो गया। एक है आसक्त और एक है अनासक्त, दोनों विलोम भी हैं एक दूसरे के। तो आसक्त का मतलब होता है जो किसी विषय में किसी भोग में लगा हुआ हो। जैसे जिसका मन, जिसकी इंद्रियां किसी विषय में रमी हुई हों, विषय में लगी हों, तो कहते नहीं कि अमुक व्यक्ति आसक्त है। आसक्त का मतलब होता है किसी विषय में जिसका मन लगा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? आसक्त। और जिसका मन किसी विषय में भोग में न लगा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अनासक्त। तो आसक्त और अनासक्त ध्यान रखना है आपको। फिर एक है अनामिका। तो आप जानते हैं अनामिका एक उंगली होती है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहेंगे? अनामिका। इसके बाद एक अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब होता है जिसका निवारण न हो सके। निवारण मतलब जैसे आप प्रश्न लिखते हैं ना, तो वहाँ लिखा रहता है अनिवार्य प्रश्न है ये। अनिवार्य का मतलब आप इससे बच नहीं सकते, इसका कोई निवारण नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो ये आप देखिए, जैसे अनिवार्य हो गया ना, तो ये पहले चरण में कुछ हैं। इसके बाद हम सब और आगे अभी लिखते हैं, उनको समझते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो देखिए इन सब शब्दों को। जैसे एक शब्द है अतीत। तो अतीत का मतलब क्या है? कि जो बीत चुका हो या जो हो चुका हो, यानी जो कार्य हो चुका हो या जो मतलब समय बीत चुका हो उसे क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। अनुवाद का मतलब क्या होता है? किसी मौलिक ग्रंथ का किसी अन्य भाषा में लिखा जाना। किसी मौलिक ग्रंथ को किसी अन्य भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अनुवाद कहलाएगी। अपठनीय का मतलब है कि जो पढ़ा ना जा सके। यहाँ पे दोनों में अंतर करना पड़ेगा आपको। एक शब्द है अपठनीय। तो अपठनीय का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, यानी जिसको पढ़ा ही ना जा सके वो अपठनीय है। और एक है अपठित। अपठित का मतलब है जो पढ़ा ना गया हो। देखो, जो पढ़ा ना गया हो मतलब वो आगे पढ़ा जा सकता है। जैसे मान लो कोई पुस्तक है आपने नहीं पढ़ी है तो वो अपठित है आपके लिए।
लेकिन जब पढ़ लेंगे तो पठित हो जाएगी, यानी आप उसको पढ़ सकते हैं लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया है। तो जो पढ़ा नहीं गया है वो अपठित है, और जिसे पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय है। ध्यान रखना, जो पढ़ा ना जा सके वो क्या है, अपठनीय है, और जो पढ़ा नहीं गया है वो अपठित है। अपरिग्रह आप जानते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म में मिलेगा आपको। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से ज़्यादा संचय न करना। आवश्यकता से ज़्यादा धन का, वस्तु का संचय न करना क्या कहलाएगा, अपरिग्रह कहलाएगा। अपराहन मतलब क्या होता है, अपराहन मतलब दोपहर के बाद का समय। पूर्वाहन का मतलब क्या होता है, दोपहर के पहले का समय। यानी अपराहन दोपहर के बाद का समय और पूर्वाहन दोपहर के पहले का समय। अपरिहार्य का मतलब है कि जिसका निवारण ना हो सके, जिसका परिहार संभव ना हो। जैसे आप कहते हैं कि अमुक कार्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मैंने ये कार्य स्थगित कर दिया है, तो मतलब वो कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसको हम टाल नहीं सकते। तो जिसका निवारण ना हो सके, जिसका परिहार ना हो सके, वो क्या है, अपरिहार्य है। अपवाद क्या है, अपवाद का मतलब है जो किसी सामान्य नियम या विधि के जैसा ना हो, उससे इतर हो, तो उसको अपवाद कहते हैं। जैसे संविधान में आपने पढ़ा कि समानता का अपवाद है, स्वतंत्रता का अपवाद है। तो अपवाद का मतलब है जो किसी सामान्य विधि या नियम से इतर हो, सामान्य विधि या नियम के अनुकूल न हो, उसे अपवाद कहेंगे। एक है अप्रकाशित, जो भी प्रकाश में ना आया हो या जो अभी प्रकाशित ना हुआ हो, अप्रकाशित है। एक है अपूर्व, अपूर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले न हुआ हो। एक है अबाध, अबाध का मतलब होता है जिसके मार्ग में कोई बाधा ना हो। जैसे कहते हैं ना कि अबाध विचरण करना है, अबाध घूमना। तो अबाध का मतलब क्या होता है, जिसके मार्ग में कोई बाधा ना हो। फिर अभिनेता अभिनेत्री आसान है, यानी अभिनय करने वाला पुरुष। अभिनय आप जानते हैं, एक्टिंग जिसको आप कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष क्या कहलाएगा, अभिनेता, और अभिनय करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, अभिनेत्री। इसके बाद है अभेद्य, जो भेदा न जा सके। अभ्यास का मतलब होता है कि किसी कार्य को आदतन करना, यानी कि कोई कार्य इतनी बार किया गया है कि वो आदत में आ चुका है, उसको कहेंगे अभ्यास। आदतन जो कार्य होता रहता है, अभ्यास। अमर का मतलब जो मरे ना। अर्धवार्षिक मतलब 6 माह पे होने वाला, छमाही होने वाला है, तो आप जानते हैं अर्धवार्षिक आसान है। अलौकिक का मतलब है जो इस लोक में संभव ना हो, या जो इस लोक का ना हो। अलौकिक यानी लोक, हमारा जो लोक है उससे जो अलग हो, अलौकिक कहेंगे उसको। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, जो कम जानता हो। जैसे अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, तो बहुज्ञ का मतलब होता है जो बहुत जानता हो, जो बहुत ज्ञानी हो उसे बहुज्ञ कहेंगे। जो अल्प ज्ञानी हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, जो बहुत कम जानता हो क्या कहलाएगा, अल्पज्ञ। एक है अवध्य। अवध्य का मतलब होता है जिसे मारा ना जा सके। मतलब मारा ना जा सके मतलब वो अमर जैसा नहीं है। अवध्य का मतलब जैसे मारना वैध ना हो, जैसे गाय हमारे लिए अवध्य है, तो अवध्य का मतलब जो मारे जाने योग्य ना हो। एक है अवर्ण्य। अवर्ण्य का मतलब है कि जो मतलब जो किसी वर्ण से संबंधित न हो, तो उसे क्या कहेंगे, अवर्ण्य कहेंगे। इसके बाद एक है अवश्यंभावी। अवश्यंभावी मतलब अवश्य होने वाला। आप ध्यान रखना, एक शब्द है अवश्यंभावी या अवश्य होने वाला, यानी कि जो अवश्य हो। जैसे कहते हैं कि ये कार्य अवश्यंभावी है, यानी कि अवश्य होगा, तो उसे क्या कहेंगे, अवश्यंभावी कहेंगे। एक शब्द है, आप ध्यान रखना, अवैतनिक। तो अवैतनिक का मतलब क्या होता है, जो बिना वेतन के कार्य करे उसे क्या कहेंगे, अवैतनिक कहेंगे। जैसे आप कहते नहीं, कोई कार्य आप ऐसा करें जो बिना वेतन का हो, तो उसे कहेंगे अवैतनिक। तो जो बिना वेतन के हो उसे क्या कहेंगे, अवैतनिक कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी मिस हुई, इसको चेक कर लीजिए आप सब, मतलब सही कर लेना। अवर्ण्य का मतलब होता है जिसका वर्णन न हो सके, वर्ण ही अवर्ण्य, अब वो मैं अवर्ण समझ रहा था। अवर्ण्य का मतलब जिसका वर्णन न हो सके, वर्ण का मतलब होता है जिसका वर्णन हो, अवर्ण्य का मतलब होता है जिसका वर्णन न हो। मैंने इसको शायद बता दिया था कि जो किसी वर्ण से संबंधित ना हो, तो वो अवर्ण शब्द है, वो गलत था। मतलब यहाँ अवर्ण शब्द लिखा हुआ है। अवर्ण का मतलब है जिसका वर्णन न हो सके, और वर्ण का मतलब जिसका वर्णन हो सके, ध्यान रखना। एक है अवैध। अवैतनिक हो गया ना। अवैतनिक का मतलब क्या होता है, जो बिना वेतन के हो, बिना वेतन के जो कार्य करे। अवैध का मतलब क्या होता है, देखिए वैध मतलब जो विधि से अनुकूल हो वो वैध है, और जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे, अवैध। जैसे आप जानते हैं ना कि अवैध निर्माण है, जैसे कोई शराब बना रहा तो कहते हैं अवैध रूप से मदिरा बनाना। तो अवैध का मतलब है जो विधि के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, उसे क्या कहेंगे, अवैध कहेंगे। एक है अहेतुक, बढ़िया शब्द है। अहेतुक का मतलब होता है जिसका कोई हेतु ना हो, जिसका कोई कारण ना हो। जिसका कोई हेतु का, जैसे कोई कार्य आप करते हैं तो उसका कोई कारण होता है, तो जिस कार्य का कोई हेतु या कारण ना हो उसे अहेतुक कहेंगे।
एक है आर्स। आर्स का मतलब होता है ऋषियों से संबंधित, ऋषियों द्वारा प्रयोग किया गया, ऋषियों से संबंधित या ऋषियों द्वारा प्रयोग किया, क्या कहलाएगा? आर्स। आस्तिक आप जानते हैं, जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। और जो ईश्वर को ना मानता हो उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। इसी तरीके से एक है आलोचक, जो किसी के गुण दोषों आदि को परख करके उसकी आलोचना करे। तो जो किसी के दोषों को, गुण दोषों की समीक्षा करके जो है उसके कमियों को बताए, वो क्या है? आलोचक है। और आलोच्य का मतलब है आलोचना के योग्य। आलोच्य का मतलब क्या होता है? जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहेंगे, और जो ये कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे? आलोचक कहेंगे। एक है आत्मघाती, स्वयं की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती। जैसे आपने देखा होगा आत्मघाती दस्ते होते हैं, कुछ लोग बम बांध के स्वयं को उड़ा लेते हैं। फुटबॉल में आत्मघाती गोल एक होता है। तो आत्मघाती मतलब जो स्वयं की हत्या करे। आशावादी, जो भविष्य के प्रति आशावान है, जो भविष्य के प्रति सकारात्मक है, उसे आशावादी कहेंगे। असक्त का मतलब है जिसमें शक्ति ना हो। असक्त का मतलब जिसमें शक्ति ना हो, जिसको आप निर्बल कह सकते हैं। तो असक्त का मतलब जिसमें शक्ति ना हो। एक है अजान बाहु, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। घुटनों तक या घुटनों, जिसकी बाहें घुटनों से नीचे चली जाती हों या जिसकी बाहें घुटने तक चली जाती हों, उसको अजान बाहु कहते हैं। अवमूल्यन क्या होता है? मूल्य को गिराने की प्रक्रिया, अवमूल्यन। यहाँ अर्थशास्त्र में मत जाइए, सीधे सीधे सुन लीजिए। अवमूल्यन का मतलब मूल्य को गिराने की प्रक्रिया। अधिमूल्यन, मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया। अनुग्रहित का मतलब होता है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। और देखिए शब्द पे जरूर ध्यान रखना, यही शब्द सेम मेंस में लिखने। अब जैसे कई बार क्या होगा ना, आप ये रा की जगह अगर वो रा लगा देंगे तो एग्जामिनर चाहे तो आपके नंबर काट सकता है, क्योंकि आपने गलत शब्द ही लिखा है। तो अनुग्रहित ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे अनुग्रह जब लिखा जाता है तो वहाँ पर ये रा रहता है। जैसे एक शब्द आपको मिलेगा अनुग्रह, तो ये ऐसे लिखा रहता है, लेकिन अनुग्रहित ऐसे लिखा रहता है। एग्जाम में कई बार आया है, तो थोड़ा शब्द पर भी ध्यान देना। एक है अमर्त्य। अमर्त्य का मतलब है जो मरे ना। जो मरे ना वो क्या होगा? अमर्त्य। मतलब जो मरे वो मर्त्य है, और जो ना मरे वो अमर्त्य है। अप्रत्याशित का मतलब क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो। जैसे आप कहते हैं कि ये तो अप्रत्याशित था, यानी इसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, इसकी आशा नहीं की थी। एक है अवीरा, ये शब्द अच्छा है, ध्यान रखना। अवीरा का मतलब होता है वह स्त्री जिसका मतलब जिसके पुत्र और पति दोनों ना हो, उसको क्या कहेंगे? अवीरा, ध्यान रखना। एक है अमानत। तो अमानत का मतलब होता है किसी दूसरे के पास जो रखी हुई वस्तु होती है, या किसी दूसरे के वस्तु जो किसी के पास रखी होती है, उसको अमानत कहते हैं। धरोहर या अमानत। एक शब्द आगे मिलेगा आपको आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है आंतों से संबंधित, आंतों से संबंधित। एक है आगत पतिका, यानी जिसका पति अभी आया हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका। जिसका पति बाहर से अभी आया हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका कहेंगे। एक है असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या का मतलब होता है वह स्त्री जो सूर्य न देख सके, वह स्त्री जो सूर्य को न देख सके, असूर्यम पश्या। एक है आदि प्रवर्तक। तो आदि प्रवर्तक का मतलब होता है किसी मत, किसी संप्रदाय को आरंभ करने वाला व्यक्ति। जैसे हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव थे। मतलब किसी मत को, किसी संप्रदाय को, धर्म को, किसी परंपरा को शुरू करने वाला पहला व्यक्ति, जो जिसने उसको शुरू किया, उसको आदि प्रवर्तक कहेंगे। एक है, ये दोनों शब्द आप जरूर ध्यान रखना। एक शब्द है आधिदैविक। आधिदैविक का मतलब है कि देवताओं द्वारा मिला हुआ दुख। जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमको दंड दिया है, तो आधिदैविक का मतलब है देवताओं द्वारा मिलने वाला दुख या ईश्वर द्वारा मिलने वाला दुख। और आधि भौतिक का मतलब है मनुष्यों द्वारा या भौतिक जगत द्वारा मिलने वाला दुख। तो आधिदैविक मतलब ईश्वरीय दुख कह लीजिए एक प्रकार से, और आधि भौतिक का मतलब इस लोक से मनुष्य द्वारा मिलने वाला दुख। एक है आप्त काम। ये शब्द बढ़िया, आप्त काम, ध्यान रखना। आप्त काम का मतलब होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों उसको क्या कहेंगे? आप्त काम। एक है आमरण। आमरण का मतलब होता है कि मरने तक, मरते दम तक। जैसे कहते नहीं आमरण अनशन, यानी हम तब तक अनशन करेंगे जब तक के मर नहीं जाएंगे। एक होता है आश्वस्त, यानी जिसको विश्वास या दिलासा दिलाई गई हो, तो क्या कहेंगे? आश्वस्त किया गया। मतलब आपको जिसको आश्वासन दिया गया हो, जिसको दिलासा दी गई हो, वो क्या होगा? आश्वस्त। एक है आयोजक। तो आयोजक आप जानते हैं किसी कार्यक्रम का आयोजन करने वाला क्या कहलाएगा? आयोजक कहलाएगा। एक है आवधिक। आवधिक का मतलब है जो विशेष समय से, विशेष अवधि से संबंधित हो। आवधिक मतलब जो किसी विशेष समय से संबंधित हो या किसी अवधि से संबंधित हो, उसको आवधिक कहेंगे। एक इंद्रधनुष होता है, सरल है, आप जानते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में 7 रंगों का बनने वाला एक धनुष क्या कहलाता है? इंद्रधनुष।
अगला शब्द है इच्छाचारी। इच्छाचारी का मतलब है जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता हो। जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता हो उसे क्या कहेंगे? इच्छाचारी। एक है इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, या जो इंद्रियों से दूर हो, इंद्रियों से परे हो, उसे क्या कहेंगे? इंद्रियातीत। एक है इच्छुक, यानी जो किसी बात की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे? इच्छुक। एक इसमें होता है ईप्सित और एक शब्द है ईप्सा। तो ईप्सा का मतलब भी लगभग इच्छा होता है। किसी चीज़ की इच्छा करना, कामना करना क्या है? तो किसी चीज़ की इच्छा या कामना ईप्सा है। और ईप्सित का मतलब होता है कि जिसकी इच्छा या कामना की गई हो। मतलब जैसे कोई वस्तु हो, आपकी ईप्सित वस्तु हो सकती है कि हमने इसकी इच्छा या इसकी कामना की है, और वो जो भावना है उसको ईप्सा कहेंगे। थोड़ा अंतर है, यानी किसी वस्तु की कामना क्या है? ईप्सा है, लेकिन वो जो वस्तु है वो ईप्सित वस्तु है आपके लिए। तो जिसकी इच्छा या कामना की गई हो वो ईप्सित है, और वो इच्छा या कामना के लिए क्या शब्द प्रयोग हो सकता है? ईप्सित। एक है उऋण। उऋण, उऋण का मतलब आपने गांव में सुना होगा, कहते नहीं भैया उऋण हो गए। तो उऋण का मतलब होता है कि जो अपने ऋणों से मुक्त हो गया हो, जिसने अपने सारे ऋण चुका दिए हों किसी भी प्रकार का। वो चाहे पैसे वाला ऋण हो सकता है, या देव ऋण, पितृ ऋण, इस तरह के ऋण हो सकते हैं। बहुत लोग मतलब कोई बड़ा कार्य करने के बाद कहते हैं कि उऋण हो गए। तो उऋण मतलब जिसने अपने सारे ऋण चुका दिए हों। उच्छृंखल का मतलब होता है जो किसी नियम को न मानता हो। जो किसी नियम को न मानता हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? उच्छृंखल। एक है अगला शब्द, देखिए अगला है ऊर्ध्वोच्चारित। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो ऊर्ध्वोच्चारित का मतलब है जो ऊंचे स्वर में उच्चारण जिसका किया गया हो, उच्च स्वर में जिसका उच्चारण किया गया। उच्चारण करना मतलब बोलना या उच्चारण करना, तो ऊर्ध्वोच्चारित। उत्तराधिकारी आप जानते हैं कि किसी अधिकार को पाने वाला व्यक्ति, परंपरा से, जैसे मान लेते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उत्तराधिकारी होता है या पुत्री उत्तराधिकारी होती है। तो उत्तराधिकारी कौन होता है? जो किसी अधिकार में, संपत्ति में मतलब जो है एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो अधिकार या संपत्ति पाता है उसे क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी। उदारमना। उदारमना का मतलब होता है जो मतलब मुक्त हृदय से सब कुछ देना जानता हो, उदारमना उसको कहते हैं। मतलब जो उदार मन से दूसरे को देना जानता हो क्या कहेंगे? उदारमना। उपर्युक्त मतलब जो ऊपर कहा गया है या ऊपर लिखा गया है। जो ऊपर लिखा गया है, ऊपर कहा गया, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? उपर्युक्त। ऐसे ही लिखा जाता है, उपर्युक्त। तो उपर्युक्त आप ध्यान रखना, इसको गलत भी लिखते हैं कुछ लोग। इसके बाद एक है उपत्यका। उपत्यका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अभी बताया था अधित्यका, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है, और पर्वत के निचले भाग की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होते हैं लड़के। पर्वत के निचले भाग में जो समतल भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं। और अंतिम शब्द है ऊषाकाल। ऊषाकाल का मतलब क्या होता है? अरुणोदय से पहले का जो समय होता है, यानी कि अरुणोदय से पहले का जो समय होता है, सूर्य के उगने से पहले का जो समय होता है, उसको ऊषाकाल, ब्रह्म मुहूर्त जैसे शब्दों से जानते हैं। तो ये सारे शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम सब कुछ और देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है ऊष्मज। तो ऊष्मज का मतलब है जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? ऊष्मज। जैसे यहाँ पे एक और कहीं लिखा होगा जलज, देखो जैसे एक लिखा हुआ है ना, तो जलज जिसका जन्म पानी में हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? जलज। या जो जल से जन्मा हो, यहाँ पे कमल के अर्थ में मत लेना, जल से जन्मा जलज हो जाएगा। जैसे भूमिज मतलब भूमि से जन्मा है, अंडज मतलब जो अंडे से जन्मा है। तो जैसे इस तरह के शब्दों को एक साथ कर लेना। देखिए पहले चरण में हम आपको ऐसे पढ़ाए दे रहे हैं, फिर आपको तरीका बता देंगे कुछ। जैसे जल से जो जन्मा है वो जलज है, जो भूमि से जन्मा है भूमिज है, जो ऊष्मा में या जो गर्मी में जन्मा है वो ऊष्मज है, जो अंडे से जन्मा है वो अंडज है। तो इस तरह के शब्दों को इकट्ठे कर लेना बाद में दूसरे चरण में। तो ऊष्मा या गर्मी में जो जन्मा है वो क्या कहलाएगा? ऊष्मज। जिसका मन एक ही जगह पर लगा हुआ हो, जिसका चित्त एक ही ओर लगा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है एकाग्र चित्त। फिर है एकाधिकार। किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार क्या कहलाता है? एकाधिकार। जैसे अकेला अधिकार, किसी संस्था पे, किसी फर्म पर एक ही व्यक्ति का अधिकार क्या कहलाएगा? एकाधिकार। अर्थव्यवस्था में ये एक अवधारणा है, लेकिन यहाँ पे आप इतना ध्यान रखेंगे किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार क्या है? एकाधिकार है। अगला शब्द औरस है। औरस का मतलब होता है एक प्रकार से वैद्य पुत्र। वैद्य पुत्र का मतलब अपनी ही पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, मतलब वैद्य पुत्र। जैसे किसी व्यक्ति का पुत्र जारज हो सकता है, जैसे औरस का विलोम होता है जारज। तो जारज का मतलब होता है कि अवैध संतान एक प्रकार से। तो औरस शब्द जब मिले तो अपनी ही पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? औरस।
यानी कि वैधता के संदर्भ में। तो औरस शब्द का प्रयोग ध्यान रखना, औरस का विलोम जारज होता है, यानी कि जो दूसरे मतलब कि जो अपनी पत्नी से न उत्पन्न हुआ हो, अवैध संतान हो, उसे जारज कहेंगे, और जो अपनी ही पत्नी से उत्पन्न हुआ हो उसे औरस कहेंगे। एक है कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो, जहाँ पे तीत शब्द लग जाए तो उसका मतलब होता है परे। तो परे मतलब दूर, जैसे जो कल्पना से दूर है, कल्पना से परे है, उसे क्या कहेंगे? कल्पनातीत। एक है कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण का मतलब क्या होता है? कांटों से भरा हुआ, जैसे वह मार्ग जो कांटों से भरा हुआ हो, तो क्या शब्द प्रयोग हो जाएगा? कंटकाकीर्ण। अगला है कामरूप। कामरूप का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से रूप धारण कर सके। काम का मतलब इच्छा, रूप का मतलब रूप। तो जो अपनी इच्छा से रूप बदल सके, रूप धारण कर सके, उसका नाम क्या होगा? कामरूप होगा। एक है कातर। कातर शब्द बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। कातर, जैसे आप कहते हैं ना कि कातर ध्वनि या कातर एक शब्द है, तो कातर का मतलब होता है भूख प्यास से घबराया हुआ, भूख प्यास से व्याकुल व्यक्ति जो होता है उसको कातर कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कातर निगाहों से देखना, तो जो भूख प्यास आदि से व्याकुल हो जाता है तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है कातर। एक है कालातीत, जो समय से परे हो। कालातीत मतलब जो समय से परे हो, कालातीत हो जाएगा। एक है किंग कर्तव्य विमूढ़, बहुत पूछा जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करें कि क्या ना करें, ये अवस्था, मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो कि क्या करे क्या ना करे इसका ज्ञान जब उसको ना हो, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब इसका ज्ञान ना हो, तो इस अवस्था को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। एक है कुलीन। कुलीन का मतलब क्या होता है? उच्च कुल में पैदा हुआ। जैसे अंत्यज है तो निम्न कुल में पैदा हुआ, कुलीन मतलब जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। एक है कुलटा। कुलटा का मतलब होता है दुराचारणी स्त्री, मतलब ऐसी स्त्री जो दुराचार करती हो या जो दुराचारिणी हो उसको कहेंगे कुलटा। तो दुराचारणी स्त्री के लिए एक शब्द प्रयोग होता है कुलटा। एक है कुसंगी। कुसंगी का मतलब हो जो बुरी संगति में रहता हो। कुसंग एक है ना, बुरी संगत, जैसे कुसंग एक शब्द है, तो कुसंगी का मतलब बुरी संगति में रहने वाला। अगले दो शब्द एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञ एक शब्द है। कृतज्ञ का मतलब है जो किए गए एहसान को, उपकार को मानता हो। जो व्यक्ति किए गए उपकार को, एहसान को मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो व्यक्ति किए गए उपकार एहसान को ना मानता हो उसे कहेंगे कृतघ्न। यानी कि जो एहसान को, उपकार को माने वो कृतज्ञ है, और जो एहसान उपकार को ना माने वो क्या है? कृतघ्न है। एक है कोकनद। तो कोकनद आप जानते हैं, लाल कमल को कोकनद कहते हैं। लाल जो कमल होता है उसको क्या कहते हैं? कोकनद कहते हैं। तो कोकनद मतलब लाल कमल। एक है कौतूहल। तो कौतूहल का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की या देखने की जो जिज्ञासा होती है या जो भावना होती है, उस भावना को कौतूहल कहते हैं। कौतूहल। कौतूहल और कोलाहल में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। कोलाहल मतलब शोर शराबा होता है, कौतूहल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को देखने की या जानने की जो इच्छा या भावना होती है उसको कौतूहल कहते हैं। एक है क्रीत। ये शब्द आप ध्यान रखना। क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ, मोल लिया हुआ, जिसको आपने खरीद लिया उसे क्या कहेंगे? क्रीत। एक दास का प्रकार भी होता है, वह दास जो खरीदा जाता है उसको क्रीत भी कहते हैं। दास का एक पर्यायवाची भी है। खग मतलब आप जानते हैं आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाएगा? खग। खाद्य मतलब खाने योग्य, आसान है। खाने योग्य क्या होगा? खाद्य होगा। गगनचुंबी यानी आकाश को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। जैसे कोई ऊंची इमारत रहती ना तो आप कहते हैं ना गगनचुंबी। अगला है गजगामिनी, यानी कि हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को कहते हैं गजगामिनी। तो हाथी की तरह स्त्री जो चले उसे गजगामिनी कहेंगे। एक है गिरिधारी, जिन्होंने पर्वत को धारण किया हो। तो समास के अर्थ में कौन है आप जानते हो, बहुब्रीहि समास में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, गिरि मतलब पर्वत, धारी मतलब धारण करने वाला। गोपनीय मतलब जिसे छुपाया जाए, गोपनीय मतलब जिसे छुपाया जाए। एक है घृणित। घृणित का मतलब क्या होता है? जो घृणा के योग्य हो, जो घृणा के योग्य हो। जैसे कहते हैं ना कि अमुक कार्य घृणित कार्य है, तो घृणा के योग्य जो होगा उसे कहेंगे घृणित। एक है चक्रपाणी। तो चक्र का मतलब क्या है? चक्र। और पाणी मतलब हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहेंगे? चक्रपाणी। चक्रवर्ती, जिसने चारों दिशाओं को जीत लिया हो, जैसे चक्रवर्ती सम्राट। तो क्या चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? जिसने चारों दिशाओं को जीत लिया हो। चंपू है। चंपू का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित जो लेखन होता है उसको चंपू कहते हैं। यानी ऐसी कोई रचना जो गद्य और पद्य दोनों को मिला करके लिखी गई हो उसको चंपू कहेंगे। गद्य और पद्य को मिला करके लिखी गई रचना को क्या कहेंगे? चंपू, या उस शैली को कहेंगे चंपू। चिरंतन का मतलब जो हमेशा से हमेशा रहे, जिसको शाश्वत आप कहते हैं। शाश्वत का ही एक समानार्थी शब्द है चिरंतन, मतलब जो हमेशा से रहे, ये जो हमेशा रहे उसे क्या कहेंगे? चिरंतन कहेंगे। एक है चौपाया, आप जानते हो चार पैरों वाला, क्या कहलाएगा? चौपाया। चौराहा, जहाँ से चार दिशाओं को मार्ग जाते हों, चौराहा। छिद्रान्वेषी, मतलब छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है? गुण दोष देखने वाला।
और इसी में अगर पर लगा दिया जाए, पर छिद्रान्वेषी, तो दूसरों के गुण दोष देखने वाला। तो छिद्रान्वेषण एक शब्द है, गुण दोष देखना, और छिद्रान्वेषी मतलब गुण दोष देखने वाला। जैसे कोई व्यक्ति किसी के दोष को देखता है तो वो छिद्रान्वेषी है, और इस जैसे कोई गुण दोष देखने की कला छिद्रान्वेषण है। ध्यान रखना, छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषी, पर छिद्रान्वेषी। पर छिद्रान्वेषी मतलब दूसरे के गुण दोषों को परखने वाला, दूसरे को दोषों को खास करके देखने वाला। तो छिद्रान्वेषी मतलब दोषों को देखने वाला, और छिद्रान्वेषण वो प्रक्रिया होती है। छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं, जलज मैंने बता ही दिया, जो जल से जन्मा हो। जिगी, अब यह देखिए ये शब्द में समझना, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, ये काम आएंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है जिज्ञासा, जिगीसा, फिर लिखा हुआ है जिज्ञासा, फिर लिखा है जिजीविसा। तो देखिए यहाँ पे जब ये शब्द मिलेंगे आपको, तो एक मिलेगा आ की मात्रा, एक मिलेगी ऊ की मात्रा। जैसे मान लो यहाँ पे एक है जिज्ञासा और फिर लिखा है जिज्ञासु, तो देखिए जहाँ पे ऊ की मात्रा हो तो वहाँ पे व्यक्ति हो जाएगा। जैसे जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, या इसको हम लिखेंगे जानने की इच्छा रखने वाला। मैं एक लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। जैसे मान लो मुझे किसी विषय को जानने की इच्छा है, तो मैं कहूँगा कि मेरे अंदर जिज्ञासा है। और जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु। तो जहाँ ऊर शब्द लग जाए वहाँ पे समझ लेना कि आप व्यक्ति को कह रहा है, और जहाँ पे आ शब्द लगा रहे वहाँ समझ लेना उस भावना को कहेंगे। तो जैसे जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा है। जैसे मैं किसी विषय के बारे में जानना चाहता हूँ, तो ये क्या है, मेरे अंदर जिज्ञासा है। और चूंकि मैं उस विषय को जानने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मैं जिज्ञासु हूँ। तो जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और देखिए ध्यान से यहाँ पर, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जहाँ पे रखने वाला शब्द आ जाए, ध्यान रखना, वहाँ पे आप ऊ की मात्रा पकड़ना। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या है, जिज्ञासु है, और जानने की इच्छा जिज्ञासा है। यानी कि जो इच्छा है वो जिज्ञासा है, आ की मात्रा वहाँ मिलेगी। और इच्छुक अगर आ जाए तो जिज्ञासु। तो जानने का जो इच्छुक है, जानने की इच्छा रखने वाला है, वो जिज्ञासु है, और जानने की जो इच्छा है वो जिज्ञासा है। कहीं भी इस तरह के शब्द मिले। अब जैसे इसमें एक है, यहाँ पे देखिए जिजीविसा। तो जिजीविसा का मतलब क्या होता है, जिजीविसा का मतलब है जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा को क्या कहेंगे, जिजीविसा कहेंगे। और जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिजीविसु कहेंगे। जीने की इच्छा क्या है, जिजीविसा, और जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, जिजीविसु। और इसी में एक शब्द और बच रहा है, जिगीसा। तो जिगीसा का मतलब होता है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। और जीतने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, जिगीसु कहलाएगा। तो ध्यान रखना, इच्छा शब्द आए तो आ की मात्रा पकड़ना। जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा जिगीसा, जीने की इच्छा जिजीविसा है। और जब इच्छा रखने वाला आ जाए तो आप ऊ की मात्रा लगाना। यानी कि जैसे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविसु। इसके बाद दो शब्द और आज आप देख लीजिए। इसके अलावा जो इच्छा और इसकी बात हो रही थी ना, इच्छा और इच्छा रखने वाला, जैसे एक होती है, जैसे आप इसमें कुछ और जोड़ लीजिए यहीं पर। जैसे एक होती है युयुत्सा। तो युयुत्सा का मतलब क्या होता है, युद्ध की इच्छा रखना या युद्ध की इच्छा। युयुत्सा का मतलब क्या होता है, युद्ध की इच्छा। ध्यान रखना, नोट कर लेना, युयुत्सा युद्ध की इच्छा। और अगर मिल जाए युयुत्सु तो युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो जहाँ ऊ लगा हो वहाँ रखने वाला, जहाँ आ लगा हो वहाँ पे इच्छा। तो युद्ध की इच्छा, युयुत्सा। जैसे एक शब्द मिलेगा आपको बुभुक्षा। तो बुभुक्षा मतलब क्या होता है, भूख की इच्छा, या भूख जिसको हो, भूख की इच्छा, बुभुक्षा। और बुभुच्छु, तो आप क्या बताएंगे, भूख की इच्छा रखने वाला बुभुच्छु हो जाएगा। तो युयुत्सा, बुभुक्षा, बुभुच्छु, जिज्ञासा, जिगीसा, जिजीविसा, सब शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। दो शब्द और देख लीजिए। एक शब्द है जिताक्षर। जिताक्षर का मतलब होता है जो अच्छा पढ़ना लिखना जानता हो, जो अच्छा पढ़ना लिखना, दोनों पढ़ना लिखना जानता हो, वो जिताक्षर है। एक शब्द है जितेंद्रिय। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो क्या कहलाएगा, जितेंद्रिय। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के शब्द के लिए पहली क्लास थी। इसमें एक अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास शब्द का टारगेट है एक क्लास में, और 6 से 7 कक्षाएं उपलब्ध करा के
1500 के आसपास जो वन वर्ड हैं या जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं वो आपको प्रस्तुत करा दिए जाएंगे, ताकि किसी भी परीक्षा में, और आप निश्चिंत रहिए, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं लोक सेवा आयोग की, लगातार मैं सफल भी होता आया हूं और खूब सारे अच्छे अच्छे नंबर भी आए हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इन्हीं क्लास से आपको सारे मिल जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, आप सेव कर लीजिए वीडियो या जैसे भी आपको उचित लगे। लास्ट समय भी अगर आप देख लेंगे, अंतिम समय में भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हम सब एक तरफ से देख लेंगे और एग्ज़ाम में कम से कम हर परीक्षा में 10 नंबर, समीक्षा अधिकारी प्री मेंस या मुख्य परीक्षा पीसीएस की, वहाँ 10 नंबर आपको इससे मिलने ही मिलने हैं। तो ये पहला लेक्चर इस श्रृंखला में आपके सामने है, आगे आपको लेक्चर मिलते रहेंगे।